अगर आपको अपनी पर्सनल रियलिटी को चेंज करना है तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना होगा, जिसका मतलब है आप जैसे सोचते हो आपको उसके बारे में अवेयर होना होगा, आपको उसको चेंज करना होगा। उसके बाद आपकी जो अनकॉन्शियस हैबिट्स है, आपके जो बिहेवियर्स है और जो भी आप बोलते हो उसके बारे में भी आपको अवेयर होना होगा। अगर वो नेगेटिव है तो उनको बदलना होगा। उसके बाद आपको उन इमोशंस के बारे में अवेयर होना होगा जो आपको आपके पास्ट से जोड़ कर रखते हैं। अगर आपने एक पानी के जहाज को देखा है तो उसको किनारे पर रोक के रखने के लिए एक एंकर का इस्तेमाल किया जाता है। जब तक उस एंकर को नहीं खींचा जाता तब तक पानी का जहाज अपनी जगह से नहीं निकलता। आपके पास्ट इमोशंस आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही काम करते हैं। जब तक आपके अंदर वो पास्ट के इमोशंस है तब तक आप अपने फ्यूचर की तरफ नहीं बढ़ सकते, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बहुत सारे लोग उन पास्ट इमोशंस के साथ जी रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ पाए और उस जिंदगी को बदल पाए, लेकिन ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक आप उन पास्ट इमोशंस को हील करने की कोशिश नहीं करोगे। आपके विचार आपके दिमाग की भाषा की तरह है और आपकी फीलिंग्स आपकी बॉडी की भाषा है। आप जैसा सोचते हो और आप जैसा महसूस करते हो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जब भी आप सुबह उठते हो तो आप क्या करते हो, आपको इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। हर रोज सुबह उठकर अपने आप से एक सवाल कीजिए, मैं आज अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या कर सकता हूँ। 10 चीजों के बारे में मत सोचिए, सिर्फ एक चीज करने का डिसाइड कीजिए और उसको आज के आज पूरा कीजिए। अब आपको ये समझना होगा कि साइंस भी ये मानती है कि जब आप किसी भी चीज के बारे में अपने आप से सवाल पूछना शुरू करते हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो चाहे वो पढ़ाई के बारे में हो, तो आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो और बहुत ही अच्छे से डिसीजन ले पाते हो। जो भी आपके अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं उनको आप नोटिस कर पाते हो और अनकॉन्शियस हैबिट्स और अनकॉन्शियस बिहेवियर को नोटिस करके चेंज करने के लिए काम कर पाते हो। तो इसलिए अगर आपको सुबह उठते ही कॉन्शियस बनना है जिससे आप पूरे दिन भर उल्टी सीधी चीजें ना करते रहे, तो सुबह उठकर अपने आप से एक सवाल कीजिए, मैं आज अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद एक चीज डिसाइड कीजिए और उसको आज करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके बिहेवियर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं, आपका एटीट्यूड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, आपके विश्वास आपकी इमोशनल रिएक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं और वो सेम पैटर्न में काम करते रहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे बड़े जो लोग हैं वो सेम तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन जो यंग लोग हैं उनके अंदर बिहेवियर्स में बहुत जल्दी चेंज आता है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है, जब तक आप उस प्रोग्राम को चेंज करने के लिए तैयार नहीं हो तब तक जो मेमोरी आपकी इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की, आपके थॉट्स की आपके दिमाग में सेव हो चुकी है, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको रीलर्निंग कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। पहले तो आपको ये नोटिस करना होगा कि मेरे अंदर ये गलत है और ये सही है। फिर आपको उस गलत चीज को निकालने के लिए कॉन्शियस होके काम करना पड़ेगा। जो भी आप करना चाहते हैं सबसे पहले उसको डिसाइड करना होगा। उसके बाद आपको उस चीज को सबसे पहले देखना होगा कि मैं उस चीज को कैसे करूंगा, फिर उसको महसूस करना होगा, एक्सपीरियंस करना होगा। तब जाके आपके बिहेवियर में, थॉट्स में चेंज आना शुरू होगा। जैसे जैसे आप ज्यादा अवेयर बनते जाओगे वैसे वैसे चेंज आना अच्छा होता जाएगा। अपने पास्ट के बारे में अवेयर मत रहिए, अपने प्रेजेंट के बारे में या फिर जैसा आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में अवेयर रहिए। अगर आप अपने पास्ट के बारे में अवेयर है तो आप सेम वही चीजें करेंगे जो आपने पहले भी की थी। अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि आपके एक्सपीरियंस चेंज हो रहे हैं, आपके एक्शंस चेंज हो रहे हैं। इस चीज को दिमाग की वायरिंग करना कहा जाता है। मतलब जो पैटर्न आपके दिमाग में बन चुका था, जिस तरीके से आप रिएक्ट करते थे, बोलते थे, बिहेव करते थे, वो पूरा चेंज होना शुरू होगा। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारे लोग जब प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं तो वो उस चीज को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जब वो अपने आप में कॉन्शियस बनते हैं तब वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आपको लग सकता है कि अगर मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो ये चीज मेरे लिए सही नहीं है,
लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो और आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसका ये मतलब है कि आपके दिमाग में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। इमेजिन कीजिए, आप बहुत टाइम से एक बुरी आदत को फॉलो कर रहे हो। अचानक आप उस बुरी आदत को छोड़ देते हो जिसकी आपको बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन है। आप उसको छोड़ने की ट्राई कर रहे हो तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि आपके दिमाग में एक ऐसी मेमोरी फिट है जो आपको बार बार याद दिलाएगी कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। हर रोज़ तो मैं ये चीज़ करता हूँ, आज मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको अपनी लाइफ को बदलना है तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना होगा। इसके अलावा अगर आप पास्ट में हो या फ्यूचर में हो तो आप अपनी लाइफ को नहीं बदल पाओगे। मान लीजिए आपके सामने एक इंसान बैठा है और वो आपको अटेंशन दे रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि जो भी आप बोल रहे हो, कर रहे हो, वो उस पर ध्यान दे रहा है, तो आपको कितना अच्छा लगता है। उसी तरह से अगर कोई इंसान आपको अटेंशन नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि जो भी आप बोल रहे हो उसका उस पर ध्यान नहीं है, जो भी आप कर रहे हो उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इन चीज़ों के बारे में इतने ज़्यादा अवेयर हो तो जब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते हो तो उसको लेकर आप प्रेजेंट मोमेंट में क्यों अवेयर नहीं हो। आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। आपकी ज़िंदगी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मैक्सिमम लोग अपनी ज़िंदगी अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए या फ्यूचर के डर में सोचते हुए बिता देते हैं, और इसी वजह से ना तो वो कोई अच्छी स्किल डेवलप कर पाते हैं और ना ही अपने अंदर कोई चेंज ला पाते हैं। अब अगर आपको ये चेंज करना है तो आपको शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी ही होगी, और शुरुआत करने का तरीका है ग्रेटिट्यूड। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। ग्रेटिट्यूड एक सिंपल टेक्निक है जहां पर जो भी चीज़ें आपको मिली है उसके लिए आप धन्यवाद करते हो। अब इस बात को समझिए, अगर आपको उन चीज़ों को महसूस करना है जिसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपनी पास्ट की नेगेटिव फीलिंग्स छोड़कर प्रेजेंट में आकर अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस करना होगा। आप इतने हेल्दी हो, उसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हो। आपने इतनी इम्प्रूवमेंट की है, आपकी ज़िंदगी में इतनी अच्छी चीज़ें हुई है, उसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हो। लेकिन उन चीज़ों को रियलाइज़ करने के लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना पड़ेगा। उसी तरह से आप उन चीज़ों के लिए भी आज धन्यवाद कर सकते हो जिन चीज़ों को आप अचीव करना चाहते हो। ग्रेटिट्यूड की एक सबसे अच्छी चीज़ है कि ये चीज़ सबके लिए काम करती है। ये चीज़ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको शुरू करते हो तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू करोगे, क्योंकि अगर आपको धन्यवाद करना है तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा। जब आप अपना दिल खोलकर लोगों का धन्यवाद करना, नेचर का धन्यवाद करना, यूनिवर्स का धन्यवाद करना शुरू करोगे, तब आप उस इमोशन को अपनी बॉडी में फील कर पाओगे जिस इमोशन को पॉजिटिविटी कहते हैं। और अब आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जहां पर आप नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी पर फोकस कर रहे हो, और जब आप पॉजिटिविटी पर फोकस करोगे तो आपके इमोशंस चेंज होंगे, आपके एक्शंस चेंज होंगे। आप पास्ट की नेगेटिव मेमोरी से हटकर अपने अंदर इंप्रूव लाना शुरू करोगे, और धीरे धीरे आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपके एक्शन इस तरह के बन गए हैं कि सामने से आकर चीज़ें आपके लिए सही बनती जा रही है। लेकिन ये होगा बस इसलिए क्योंकि आपने अपने सोचने का तरीका बदल दिया है और आप फिर उसी तरीके के डिसीजन ले रहे हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।